मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 बचा हुआ है 9.1 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक स्ट्रेट हाईवे मतलब एक रोड है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर मतलब कि जो रोड है वो कहीं पे जाके एक टावर के साथ टच हो रहा है। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए कि ये तो आपका रोड है इस तरह से और ये एक टावर को टच कर रहा है। तो सपोज ये आपका टावर है, ठीक है, ये भी हो गया आपका टावर और ये आपका हो गया रोड। उसके बाद ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन या एक आदमी है जो कि टावर के टॉप पे खड़ा हुआ है एंड ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा। तो सपोज किसी टाइम पर यहाँ पर एक कार है और उसको ऑब्जर्व करता है इस तरह से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो इस तरह से बनता है यहाँ पे 30 डिग्री का, और ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं इसलिए यहाँ एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट एंगल से एंगल भी 30 डिग्री आ। मान लीजिए सी पर वो कार। ठीक है, तो स्टार्टिंग में लिख देते हैं लेट ए बी इज एनी टावर। अब इस टावर की कुछ ना कुछ हाइट होगी, तो मान लेता हूँ लेट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर। ठीक है, या कहीं भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप एच यूनिट मान सकते हैं, मीटर जरूरी नहीं है मीटर होगा, मैं एच यूनिट मान सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब जो कार है वो टावर के फुट की तरफ मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब उसकी स्पीड इस जर्नी के ड्यूरिंग बिल्कुल सेम है। मतलब अगर 30 किलोमीटर पर आवर है तो वो कंप्लीट में 30 किलोमीटर पर आवर से ही ट्रैवल करेगी। तो सपोज 6 सेकंड के बाद इसने कहा है कि 6 सेकंड लेटर जब वो कार बिल्डिंग की तरफ या टावर की तरफ इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो 6 सेकंड के बाद उस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीज होता है। इंक्रीज तो तभी होगा जब वो बिल्डिंग की तरफ या टावर की तरफ ट्रैवल करेगी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री। तो सपोज किसी टाइम पे 6 सेकंड के बाद वो कार इस पॉइंट डी पर आ गई। ठीक है, तो ये जो टाइम उसने ट्रैवल किया है, कितने टाइम में ट्रैवल किया है, 6 सेकंड में उसने सी से लेकर डी तक डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। तो यानी ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया। तो इसी तरह से दोनों लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल, मतलब ये एंगल भी कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कार कहाँ पर थी, पॉइंट सी पर, तो लिखते हैं लेट ए कार एट पॉइंट सी मूविंग टूवर्ड्स टावर। टावर की तरफ वो कार मूव कर रही है। ठीक है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, सॉरी डिप्रेशन ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30। फिर इसने कहा कि जो कार सी पर थी 6 सेकंड के बाद वो पॉइंट डी पर आ गई है, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, 60। क्या लिखेंगे, आफ्टर सम टाइम या आफ्टर 6 सेकंड्स लेट द कार बी एट पॉइंट डी सच दैट। तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 60 डिग्री, मतलब एंगल ए डी बी हो गया आपका 60 डिग्री। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आगे देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो आपको बताना है कि इस कार ने इस पॉइंट डी से फुट यानी कि बी पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लिया, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या लिख देता हूँ, टाइम टेकन बाय कार टू ट्रैवल डिस्टेंस बी, यानी बी से लेकर डी तक या डी से लेकर बी तक उसने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है कितने टाइम में ट्रैवल किया ये बताना आपको। ठीक है, बी का मतलब ये टावर का फुट है, डी से टावर के फुट तक वो कार कितने सेकंड में या कितने मिनट में आएगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको गिवन है, कैसे सोल्व करेंगे देखिए। मुझे ये पता है कि कार सी से डी तक 6 सेकंड में आई है, तो अगर मुझे किसी तरह ये डिस्टेंस पता चल जाए या ये डिस्टेंस पता चल जाए तो मैं स्पीड फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अगर ये डिस्टेंस मुझे पता लग जाएगा तो स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस ओवर टाइम, तो मैं इसको क्वेश्चन को सोल्व कर पाऊंगा।
लेकिन उससे पहले मुझे सी से डी तक का और बी से डी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, हाइट हमने कंसिडर की थी एच, ये आपका राइट एंगल। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो है हमारा राइट एंगल में आप क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दीजिए। तो पहला ट्रायंगल देखिए ए बी डी, इसके अंदर अप्लाई करता हूँ इन ट्रायंगल ए डी, ठीक है। उससे पहले ये डिस्टेंस कंसीडर कर लेते ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी कैलकुलेशन में। मैं मान लेता हूँ कि सी से डी तक का जो डिस्टेंस है वो तो आपका है y, और b से d तक का डिस्टेंस आपका x। ठीक है, इसको दोबारा लिख देते हैं, लेट db इज इक्वल टू x यूनिट्स एंड c से d तक का डिस्टेंस है y, cd इज इक्वल टू y यूनिट्स। ठीक है, कंसीडर नहीं करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन सिंपल अच्छे से समझ में आ रहा है, इसलिए x और y हमने कंसीडर कर दिया। तो पहला ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ए डी बी या ए बी डी, इसमें देखिए h यानी ए बी ओवर बी डी में लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, अब इस ए बी डी ट्रायंगल में एंगल 60 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड ए बी क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और एंगल के एडजेसेंट साइड क्या होती है बेस। परपेंडिकुलर और बेस मतलब टेंजेंट, और एंगल है आपका 60 डिग्री। अब देखिए ए बी कितनी है, ए बी है एच यूनिट हमने कंसीडर किया है, ओवर बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस कितना है बी डी या डी बी एक्स, और इज इक्वल टू टेंजेंट 60 कितना होता है भाई रूट, और ओवर में 1 लिख सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ से करते हैं तो h इज इक्वल टू कितना आ गया x रूट 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि ना तो आपके पास h की वैल्यू पुट कर सकते हो ना ही x। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए जो दूसरा ट्रायंगल हमारा, दूसरा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। देखिए मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ इसे, देखना ध्यान से। इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी अप्लाई करते हैं अगेन ए बी ओवर बी से सी तक का डिस्टेंस लिखना होगा। अब अगेन देखिए एबीसी में ट्रायंगल में एंगल कौन सा 30 डिग्री, इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ओवर आपका बीसी का मतलब क्या है आपका बेस, परपेंडिकुलर और बेस मतलब टेंजेंट, और एंगल है 30। ए बी कितना है साइड कंसिडर किया आपने एच, ओवर इस बीसी को मैं कंप्लीट को क्या लिख सकता हूँ बी डी प्लस डी सी, या एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ ना, एक्स इतना है और वाई इतना, दोनों को ऐड करूंगा तो बीसी कितना आएगा, लिख दिया मैंने एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट 30 कितना होता है 1/रूट। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्वेश्चन में रफ कर देता हूँ, ये आपने समझ लिया होगा और आपके पास बुक है तो आप उसके अंदर से क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो h को √3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा h√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई को 1 से करेंगे तो क्या आएगा x प्लस वाई। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर मैं अगर h की वैल्यू यहाँ से पुट करता हूँ तो x और y में इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास, तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं यूजिंग, क्योंकि इस h का तो कोई यूज नहीं, हमें तो ये डिस्टेंस बताना है कि कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, तो h को हम रिमूव कर देते हैं यूजिंग फर्स्ट h की जगह वैल्यू पुट करनी है क्या x√3, तो h की जगह आ जाएगा x√3 और ये √3 एज इट इज मल्टीप्लाई इज इक्वल टू रह गया x प्लस वाई, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, यानी 3x इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये इधर आगे हो गया 2x इज इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि अब ना तो x की वैल्यू है ना y की वैल्यू, लेकिन इसका हम यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, अब जो क्वेश्चन में गिवन था कि c से d तक उसने कितना टाइम लिया ट्रैवल करने में, 6 सेकंड के लिए, यही तो बोला था कि 6 सेकंड के बाद वो कार कहाँ पर पहुंच गई डी पॉइंट पर, तो C से D तक आने में उसे कितना टाइम लगा 6 सेकंड, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टाइम टेकन बाय कार टू ट्रैवल y यूनिट डिस्टेंस इज इक्वल टू, y यूनिट का मतलब ये डिस्टेंस है C से D तक का, और C से D तक आने में उसने कितना टाइम लिया है 6 सेकंड्स, यहाँ लिख सकते हैं 6 सेकंड्स।
ठीक है, यूनिटरी मेथड का यूज कर रहा हूँ मैं। अब अगर एक यूनिट वाई यूनिट मतलब वाई मीटर या वाई सेंटीमीटर कुछ भी है, उसका डिस्टेंस अगर आपको गिवन है टाइम 6 सेकंड में उसने ट्रेवल किया है, तो मैं 1 यूनिट का फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि 6 मीटर का डिस्टेंस आपको 6 सेकंड गिवन है, तो 1 मीटर का क्या आएगा, डिवाइड करके आ जाएगा। तो सेम यहाँ कर सकते हैं, टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल 1 यूनिट डिस्टेंस। 1 यूनिट डिस्टेंस उसने ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लिया होगा, 6/y सेकंड्स। यूनिटरी मेथड का यूज हो गया। अब आपको फाइंड आउट कितना टाइम करना है कि उसने डी से बी तक में कितना टाइम ट्रेवल किया, मतलब बी से डी तक कितना डिस्टेंस है, x मीटर या x यूनिट। तो लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल x यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट का है आपके पास 6/y, x के लिए क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई। अब देखो y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2x है, मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ 6/2x इंटू x, x से x कैंसिल, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया 3 सेकंड्स। मतलब उस कार ने x यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लिया है, 3 सेकंड्स। और x यूनिट का मतलब d से कहाँ पर आ गए हम, b पॉइंट, और b का मतलब क्या है, टावर का। यही हमें फाइंड आउट करना था कि इस कार ने टावर के फुट तक आने में कितना टाइम लिया इस डी पॉइंट से, कितना है 3 सेकंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा था कि कार है सी पॉइंट पर, हमने कंसिडर की उसको किसी टावर पर एक आदमी खड़ा हुआ है, पर्सन है, वो उसको ऑब्जर्व करता है, तो एंगल ऑफ डिफरेंस 30 डिग्री बनता है। 6 सेकंड के बाद वो कार कहाँ पर, डी पॉइंट पर आ जाती है, इसने 6 सेकंड में ट्रैवल किया। ठीक है, फिर क्या आता है कि भाई उसका एंगल ऑफ डिफरेंस 60 डिग्री हो गया, तो आप फाइंड आउट करें कि इस डी पॉइंट से बी तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो हमने कंसीडर किया सबसे पहले ए बी है एच, डी से डी तक एक्स और सी से डी तक वाई। ठीक है, अब इसका हमें पता है डिस्टेंस वाई है, टाइम 6 सेकंड है, तो इसमें ना तो हमें डिस्टेंस पता है ना ही हमें टाइम, तो मैं पहले डिस्टेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ। तो हमने ट्राइंगल यूज किया ए बी डी, वहां से अप्लाई किया तो एक इक्वेशन बन गई h इज इक्वल टू x√3। फिर सेकंड ट्राइंगल ए बी सी में अप्लाई किया, ए बी ओवर बी सी करके हमने कॉन्सेप्ट लगाया, तो h√3 इक्वल टू x प्लस वाई आया। अब h का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पर, इसलिए h को रिमूव करने के लिए इक्वेशन 1 का यूज किया, x√3 इंटू √3, 3x इक्वल टू x प्लस वाई, ये आगे 2x इक्वल टू वाई। अब इसका आगे भी हम सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद यूनिटरी मेथड का यूज किया कि y डिस्टेंस ट्रैवल करने में लग रहा है उसे 6 सेकंड का टाइम। इसे इस तरह समझ सकते हो, y डिस्टेंस के लिए लगा उसे 6 सेकंड का टाइम, a के लिए लगेगा 6/y, तो x के लिए कितना आएगा 6/y को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही चीज आ। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता दिया है और ये स्टेटमेंट 6y डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसे लगा 6 सेकंड का टाइम, एक डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 6/y, और x के लिए कितना आ गया 6/y इंटू x। फिर यहाँ से y की वैल्यू मैंने पुट की 2x, सोल्व किया तो आंसर आया 3 सेकंड। ठीक है, तो इस D पॉइंट से B तक आने में उसे लगेगा कार को कितना टाइम, 3 सेकंड्स का टाइम। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पहले इसकी स्टेटमेंट को समझो और बाद में ये सॉल्यूशन। ठीक है, बार बार देखिए वीडियोस को और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। ओके।